यरगमालियों की डील तैयार है और इसे कबूल कर ले, हाथ से न जाने दें। ये दरअसल बयान है इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ का, जिन्होंने नेतन्याहू को बाकायदा एक पैगाम भेजा, एक मैसेज भेजा है कि ये अच्छा मौका है और अब गजा पर जंगबंदी होनी चाहिए और जो यरगमाली इजराइल के इस वक्त हमास के कब्जे में है उन्हें छुड़ा लिया जाए और ये जो मुआहिदा इसे कबूल कर लिया जाए। तो कहीं ना कहीं अब इजराइल को और बिन्यामिन नेतन्याहू को इजराइल के जो फौजी है, आईडीएफ के जो जवान है और आईडीएफ की जो लीडरशिप है, अब उसी से एक तरह से धमकी मिल रही है और इसीलिए इस धमकी भरे लहजे में एक तरह से आर्मी चीफ ने कहा है कि जो मुआहिदा है हमास के साथ अब उसे इजराइल तय कर ले, क्योंकि मौका भी अच्छा है और इसके अलावा ये जब डील हो जाएगी उसके बाद इजरायली जो यरगमाली हैं वो एक तरह से हमास के चंगुल से बाहर आ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए एक बड़ा मैसेज भी है, एक पैगाम भी है और उनके ऊपर एक तरह से दबाव भी है। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल इजरायली फौज के चीफ ऑफ स्टाफ एयाल ज़ामिर ने वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू को एक बराह रास्त पैगाम भेजा है, जिसमें उन्होंने गजा की पट्टी पर यरगमाल बनाए गए अफराद की रिहाई के लिए मौजूदा मौके से फायदा उठाने की जरूरत पर जोर दिया है। चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि गजा पर मुकम्मल कब्जे की तरफ कोई भी कदम यरगमालियों की जिंदगी को शदीद खतरे में डाल देगा। ऑपरेशनल और सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इस मसले से इंतहाई एहतियात के साथ निपटना जरूरी है। उन्होंने अपने पैगाम में वाज़ेह किया कि फौज गुज़िश्ता महीनों में जमीनी और सिक्योरिटी के ऐसे साजगार हालात पैदा करने में कामयाब रही है जो एक डील को मुमकिन बना सकते हैं। उन्होंने सियासी क़यादत से इस लम्हे से फायदा उठाने और इसे ज़ाय न करने की अपील की है। तो कहीं ना कहीं ये एक सीधा पैगाम है और इसे एक तरह से दबाव में लिया जा रहा है बिन्यामिन नेतन्याहू को और इजराइल की सरकार को, इजराइल की जो इस वक्त काबीना है उसे एक तरह से दबाव में लिया जा रहा है। और यह पहली बार नहीं है कि फौज की तरफ से इस तरह का पैगाम बिन्यामिन नेतन्याहू को और इजराइल की सरकार को दिया गया हो, बल्कि आपको याद होगा कि इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जब इजराइल की सेना ने, इजराइल की फौज ने बिन्यामिन नेतन्याहू से यह साफ साफ कहा है कि गजा पर अब जंग बंदी होनी चाहिए, गजा में अब यह खून खराबा रुकना चाहिए, अब गजा के ऊपर एक मुआहिदा होना चाहिए, गजा पर एक डील होनी चाहिए। और क्योंकि जो सबसे बड़ी मांग है और इसी मांग को लेकर कहीं ना कहीं पूरे इजराइल के अंदर अब एहतजाज का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सिर्फ तलाबीब या फिर हैफा नहीं, बल्कि अब पूरे इजराइल में आप देख लीजिए कि लगातार एहतजाज बढ़ता जा रहा है बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ और उनकी सरकार के खिलाफ, और ख़ास तौर से उनका ये जो नापाक अमल है, जिस तरह से वो जंग को जारी रखे हुए हैं गजा में, ऐसे में लगातार एहतजाज हो रहा है। अब सिर्फ सैकड़ों की या हज़ारों की तादाद में नहीं, बल्कि लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकलकर ये एहतजाज कर रहे हैं कि गजा पर जंग बंद होनी चाहिए, गजा में जंग का सिलसिला अब थमना चाहिए। और यही अपील इसे कह लीजिए या इसे अब धमकी कह लीजिए, क्योंकि अपील इससे पहले कई बार जो इजराइल की फौज है वो बिन्यामिन नेतन्याहू से कर चुकी है। अब सीधे सीधे धमकी भरे अल्फाज में सेना की तरफ से कहा गया है कि जो डील है, जो मौका है, ये बहुत अच्छा है, ये डील बहुत अच्छी है। और क्योंकि ये पूरा एहतजाज या फिर फौज की तरफ से जो बयान है ये दरअसल उन यरगमालियों के लिए है जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जब इजराइल पर हमला किया था तो उस वक्त बड़ी तादाद में इजराइल के लोगों को यरगमाली बना लिया था और कैद कर लिया था और उन्हें हमास अपने साथ एक तरह से लेकर आ गई थी। और आज भी कुछ यरगमाली इजराइल के हमास के कब्जे में है और इन्हीं यरगमालियों को छुड़ाने के लिए यह एहतजाज हो रहा है। फौज भी एक तरह से बजिद है कि अब जंग नहीं होनी चाहिए बल्कि मुआहिदा किया जाए, ताकि जो यरगमाली, जो इजरायली इस वक्त हमास के कब्जे में है, उन्हें एक तरह से छुड़ाया जाए, उन्हें रिहा कराया जाए। लेकिन आप देखिए कि पूरी जो सूरत हाल है वो अब कहीं ना कहीं दबाव की सूरत हाल बनती जा रही है इजराइल के लिए और बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए, क्योंकि इजरायली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू पर गजा की पट्टी में बाकी मानदा यरगमालियों की रिहाई को यकीनी बनाने और फौज के गजा शहर पर हमले से पहले जंगबंदी तक पहुंचने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है।
इजराइल और हमास के दरमियान बिलवास्ता जंगबंदी मुज़ाकरात के कई महीने अब तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू की हुकूमत के दाएं बाजू के अरकान हमास के साथ किसी भी मुआहदे तक पहुंचने की सख्त मुखालिफत कर रहे हैं। बिन्यामिन नेतन्याहू की काबीना में असल में कुछ शिद्दत पसंद ऐसे इत्तेहादी हैं, शिद्दत पसंद कुछ ऐसे वुज़रा हैं जो नहीं चाहते हैं कि हमास के साथ मुआहदा हो और वो नहीं चाहते हैं कि जंगबंदी हो। वो बल्कि चाह रहे हैं कि गजा में इसी तरह से खून खराबा होता रहे, गजा में इसी तरह से कत्लेआम होता रहे और इसी वजह से कहीं ना कहीं यह डील नहीं हो पा रही है। दाएं बाजू के वजीर खजाना स्मोट्रिच ने यरगवालियों के रिश्तेदारों से कहा है कि अगर नेतन्याहू जंगबंदी पर राजी हो जाते हैं तो वो हुक्मरा इत्तेहाद से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह के भी आप देखिए इत्तेहादी हैं जो ये धमकी भी दे रहे हैं। जहां एक तरफ मुल्क की बड़ी आबादी, मुल्क का एक बड़ा हिस्सा एहतजाज कर रहा है, फौज के अंदर से भी इस तरह के बयानात आने लगे कि जंगबंदी होनी चाहिए, लेकिन दरअसल मामला अटका है बिन्यामिन नेतन्याहू की सरकार के अंदर, बिन्यामिन नेतन्याहू की काबीना के अंदर, क्योंकि इसी काबीना में और इसी सरकार में कई ऐसे इत्तेहादी हैं जो बहुत शिद्दत पसंद हैं, जिन्हें एक तरह से बहुत परेशानी होती है मुस्लिम नाम से, जिन्हें बहुत परेशानी होती है फिलिस्तीन के नाम से, जिन्हें बहुत ज्यादा परेशानी होती है गजा के नाम से, और वहां पर चाहते हैं कि लगातार मासूमों का कत्ल आम होता रहे। और इसी वजह से वो इस तरह की धमकी बिन्यामिन नेतन्याहू को देते हैं कि अगर वो कोई डील करते हैं, गजा में जंगबंदी करते हैं, तो वो सरकार से अलग हो जाएंगे। क्योंकि सरकार के बारे में भी इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह की सरकार इजराइल में है। बिन्यामिन नेतन्याहू की इस काबीना में और इस सरकार में 6 और इत्तेहादी पार्टियां हैं जिनका सपोर्ट दरअसल बिन्यामिन नेतन्याहू की सरकार को है। और अगर किसी जमात का यहां पर सपोर्ट और इत्तेहाद अगर खत्म होता है या कोई अपना इत्तेहाद वापस ले लेता है तो बिन्यामिन नेतन्याहू की सरकार भी एक तरह से मुश्किल में आ सकती है। तो ऐसे में बिन्यामिन नेतन्याहू पर दरअसल दबाव एक तरह से और बढ़ता जा रहा है और अब ऐसे में एक मुतबादिल हल के तौर पर एक नुमाया इजरायली अपोजिशन शख्सियत बेनी गॉन्टेज ने हफ्ते को एक मुआहदे को मुमकिन बनाने के लिए 6 महीने के लिए यरगमालियों की रिहाई के लिए हुकूमत बनाने की तजवीज पेश की। गॉन्टेज जो एक साबिक वजीर दिफा है, उन्होंने 2024 में कई मसाइल पर इख्तलाफात की वजह से नेतन्याहू की हुकूमत छोड़ दी थी। तो आप देखिए कि इजरायली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने बतदरीज एक जामे जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे की तरफ दरअसल इशारा किया है, लेकिन इस पर अभी राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा है कि मौजूदा मुज़ाकरात का मकसद एक ऐसा मुआहदा है जिसमें तमाम बाकी यरगमालियों को एक ही मरहले में रिहा किया जाए, न कि मरहलावार। और यह बात उन्होंने खुफिया तौर पर यरगमालियों के अहले खाना की गई गुफ्तगू में भी बयान की थी, जहां उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि एक ही वार में सबको बहाल किया जाए, लेकिन बाज औकात इंतखाबात हमारे हाथ में नहीं होते हैं। तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं अब जो सूरत हाल है वो दरअसल बिन्यामिन नेतन्याहू, क्योंकि जितनी जितनी देरी होती जा रही है, वक्त जितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, दिन जितने निकलते जा रहे हैं, बिन्यामिन नेतन्याहू पर और इजराइल की सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार मुल्क में एहतजाज का जो सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है। और अब जिस तरह से आप देखिए कि वहीं के जो फौजी है, जो सेना है, उसने अब वो खुलेआम कह दिया है बिन्यामिन नेतन्याहू से कि मौका अच्छा है, इस पर डील कर ली जाए और जो यरगमाली हैं उन्हें वापस एक तरह से बुला लिया जाए, क्योंकि ये मुआहिदा इतना आसान नहीं है। आप देखिए कि एक तरफ हमास की अपनी बहुत सी शर्तें हैं और इसके अलावा बिन्यामिन नेतन्याहू जो मुआहिदा करना चाहते हैं उनकी अपनी एक तरह से शर्तें, यानी इजराइल की अपनी शर्तें हैं और हमास की अपनी शर्तें हैं। इस वजह से भी ये डील कहीं ना कहीं एक तरह से अटक रही है। और इसके अलावा हालांकि जो इसके सालिस हैं जो डील कराना चाहते हैं, चाहे मिस्र की बात करें, चाहे कतर की बात करें, या इसी तरह से दूसरे जो ममालिक हैं सऊदी अरब और अमेरिका की बात करें, ये दरअसल चाहते हैं कि डील हो जाए, लेकिन डील में अभी भी कहीं ना कहीं मुश्किल पेश आ रही है। मुआहिदा अभी भी एक तरह से पूरे तौर से तय नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में क्या बिन्यामिन नेतन्याहू पर यह जो दबाव है यह और मुश्किलात लेकर आएगा, यह और परेशानियां खड़ी करेगा इजराइल के लिए और बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए, यह देखना भी बहुत अहम होगा। क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है बिन्यामिन नेतन्याहू पर दबाव बढ़ता जा रहा है और सिर्फ
बाहरी या दुनिया के दूसरे ममालिक में जो एहतजाज हो रहे हैं उसका दबाव नहीं, बल्कि अपने खुद का दाखिली जो दबाव है, चाहे वो वहां के अवाम के एहतजाज की बात करें या अब इजराइल की सेना और फौज के अंदर जो दबाव बढ़ता जा रहा है, और सेना और फौज भी चाह रही है कि अब यह मुआहिदा होना चाहिए, यह डील होनी चाहिए, जंगबंदी होनी चाहिए। तो ऐसे में यह दबाव क्या आने वाले दिनों में और ज्यादा सख्त होगा और परेशानियां और ज्यादा इजराइल पर बढ़ेंगी, यह देखना भी बहुत अहम होगा।